आज के इस दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बहुत ही उत्तम दिन हमारे जीवन में प्रभु ने दिया है। जैसे कि मैंने कहा कि प्रभु की मेज से आज हम खाने वाले हैं और पीने वाले हैं, और प्रभु भोजन के लिए आज हम आमंत्रित किए हुए लोग हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। ऐसे दिन में शरीर, मन, आत्मा कितना आनंदित है। देखो कि आज मैं प्रभु के मंदिर में जाऊंगा और मैं प्रभु भोज लूँगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो आते हैं, पढ़ते हैं वचन। क्या होने वाला है इस प्रभु भोजन के द्वारा? जो रोटी आज हम खाने वाले हैं, जो पेय हम आज पीने वाले हैं, उसके द्वारा हमारे जीवन में क्या होगा, क्या परिवर्तन आएगा, किस तरह से हम बदलेंगे। वचन क्या कहता है, देखिए रोमियो की किताब 8वां अध्याय और वचन 11। रोमकरास पत्र 8वां अध्याय आणि वचन 11। 8वां अध्याय वचन 11। आणि ज्याने येशूला मेलेल्यांमधून उठवले, त्याचा आत्मा जर तुम्हामध्ये राहतो, तर ज्याने ख्रिस्त येशूला मेलेल्यांमधून उठवले, तो तुम्हामध्ये वस्ती करणाऱ्या आपल्या आत्म्याच्या द्वारे तुमची मर्त्य शरीरेही जिवंत करील। हालेलुया। आइए हिंदी पढ़ते हैं। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु के मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो उसने जिसने मसीह को मेरे हुए में से जिलाया है, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। ज्याने येशूला मेलेल्यांतून उठवले, त्याचा आत्मा जर तुम्हामध्ये राहतो, जिसने प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु में से जिंदा किया, वो आत्मा अगर तुम में रहता है कि नहीं रहता है? वही आत्मा हम में रहता है कि नहीं रहता है? हालेलुया। जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, वही आत्मा हमारे अंदर रहता है। तो क्या होगा? तो हमारे अंदर वस्ती करने वाले, रहने वाले उस आत्मा के द्वारा हमारे मर्त्य शरीर भी जीवित हो जाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुती हो। प्रभूला धन्यवाद देऊया। काय म्हटलेलं आहे? ज्या आत्म्यानं प्रभू येशू ख्रिस्ताला उठवलं, तोच आत्मा जर आम्हामध्ये राहतो, तर काय होणार आहे? त्याच आत्म्याच्या द्वारे आमची मर्त्य शरीरे सुद्धा जिवंत केली जाणार आहेत। हालेलुया। आणि हे कधी घडणार आहे? हे कसं घडेल? जेव्हा तो आत्मा आमच्यामध्ये असेल। हालेलुया। ये कब होगा? जब वो आत्मा हमारे अंदर रहेगा। और हम सब कहते हैं कि वो आत्मा मुझ में है। हालेलुया। हमें विश्वास है, हम जानते हैं कि उसी आत्मा के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं, अब तक आशीषित हुए हैं, अब तक प्रभु में बने रहे हैं। हालेलुया। तो हमें विश्वास है कि हमारे ये जो मर्त्य शरीर है, वो क्या हो जाएंगे? जीवित हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं आत्मा हूँ, मैं उनके अंदर वास करूँगा, मैं उनमें चलूँगा। हालेलुया। वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। हालेलुया, बरोबर का? मी त्यांच्यात वस्ती करीन व त्यांच्यामध्ये चालेन, आणि मी त्यांचा देव होईन व ते माझे लोक होतील।
बरोबर की नाही? म्हणजे याचा अर्थ काय? ख्रिस्त माझ्यामध्ये राहिला पाहिजे. हालेलुया. जर मला स्वर्गीय राज्याची ओढ लागलेली आहे, जर मी तिथलं बुकिंग करत आहे, तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ख्रिस्त माझ्यामध्ये राहिला पाहिजे. हालेलुया. अगर मेरा मर्त्य शरीर जीना चाहिए तो मुझे सबसे पहली बात कौन सी करनी चाहिए? प्रभु यीशु मसीह मुझ में रहना चाहिए, वो मुझ में चलना चाहिए. तो माझ्यामध्ये राहिला पाहिजे आणि तो माझ्यामधून चालला पाहिजे. हालेलुया. आणि हे कधी घडणार आहे? जेव्हा ख्रिस्त माझ्यामध्ये येणार आहे. जब प्रभु यीशु मेरे अंदर मुझ में आ जाएगा, तब ये होगा. और प्रभु जी क्या कहते हैं कि मैं जीवन की रोटी हूं, इसे तुम खा लो. हालेलुया. मैं ही जीवन का उत्तम पेय हूं, इसे तुम पी लो. कोई भी शरीर या कोई भी जीव मांस के बिना या रक्त के बिना नहीं जी सकता. बराबर आहे? कोणताही, कोणीही असू दे, मनुष्य असू दे, त्याला जगायचं असेल तर हे मांस त्याच्या शरीरामध्ये असलं पाहिजे. आणि त्याहीपेक्षा आणखीन महत्त्वाचं, त्या शरीरात रक्त असलं पाहिजे. रक्ताशिवाय कोणीही जगू शकत नाही. आणि म्हणून प्रभू म्हणतो, हे जेव्हा तुमच्यामध्ये येईल, हालेलुया, म्हणजे ती भाकर म्हणजे ते मांस हे काय आहे? ख्रिस्ताचं. वो रोटी यानी कि मांस, इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह का देह, शरीर है. हालेलुया. और जो दाखरस हम पीने वाले हैं वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह का लहू. तो इसका मतलब क्या हुआ? मांस और लहू, ये दोनों बातें जब हमारे अंदर जाएगी तो हमारे अंदर कौन आता है? प्रभु यीशु मसीह आता है. हालेलुया. वो मुझ में आएगा, वो मुझ में रहेगा, वो मुझ में चलेगा. हालेलुया. इसका मतलब क्या हुआ? मैं अकेला नहीं, बल्कि प्रभु मेरे साथ रहेगा. हालेलुया. हालेलुया. इस वचन में 3 महत्वपूर्ण बातें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है. पहली बात, आत्मा की बात. पहली बात, आत्मा की बात. जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह में है, जिस आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जिलाया गया, वो आत्मा हमारे अंदर भी है. हालेलुया. हालेलुया. और प्रभु ने वो आत्मा हमें दी है. हालेलुया. अगर कोई समझता है कि नहीं मैंने उसे खोया है, तो आज उसे मौका है. हालेलुया. फिर से वो उस आत्मा को, उस शरीर को अपने अंदर ले ले. प्रभु की स्तुति हो. हालेलुया. तो होगा क्या? मेरी आत्मा और वो परमात्मा यानी उसकी आत्मा, ये दोनों एक हो जाएंगे. आत्मा से आत्मा का मिलन. हालेलुया. प्रभु भोज के द्वारा क्या होता है? आत्मा का आत्मा से मिलन. वो मुझ में और मैं उसमें, हम दोनों एक हो जाते हैं. हमारे बीच में कोई भी भेद नहीं रहता. हालेलुया. हमारे बीच में कोई भी दीवार नहीं रहती. कुछ लोग, मैं तो कहूँगा कि सब के सब लोग जो विश्वास हुए कहते हैं, प्रभु मेरा मित्र है, प्रभु मेरा भाई है, प्रभु मेरा अच्छा शिक्षक है, प्रभु मेरा उत्तम गुरु है. हालेलुया. हालेलुया. ये अनुभव की बातें हैं, ये हमने जाना है, ये हमने चख लिया है.
इसलिए हम ये कहते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि वो आत्मा और हमारी आत्मा एक हो गई है। तो आज क्या होने जा रहा है? फिर एक बार हमारी आत्मा और परमात्मा एक होने जा रही है। हालेलुया! क्या आप आनंदित हैं? हालेलुया! क्या आप उत्साहित हैं? हालेलुया! मैं केवल रोटी खाने वाला नहीं हूँ या इतना दाखरस में पिया और हो गया, नहीं। उसके पीछे का राज क्या है? मैं क्या करने जा रहा हूँ? तो सबसे पहली बात, आज प्रभु की आत्मा और मेरी आत्मा फिर एक हो जाएगी। हालेलुया! एक बन जाएगी। वो मुझ में रहेगा, मैं उसमें रहूँगा। वो मुझे चलाएगा, मैं चलूँगा। वो मुझसे बातें करेगा, मैं सुनूँगा। मैं उसकी ओर देखूँगा और वो मेरी आंखें खोलेगा। हालेलुया! जो स्वर्ग की बातें हैं वो पाने के लिए मुझे मेरे प्रभु को मेरे अंदर लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया! वो मुंह में नहीं रहना चाहिए, वो बातों में नहीं सिर्फ रहना चाहिए। वो चाहता है कि वो हमारे अंदर रहे। हालेलुया! वो हमारे आत्मा में बना रहे। इसलिए प्रभु ने कहा कि मुझे तुम अंदर ले लो। हालेलुया! जिस तरह से हम रोटी तोड़ते हैं रोज सुबह शाम दोपहर को, है ना, खाना खाते हैं, चबाते हैं, टुकड़े टुकड़े करते हैं, पेट में जाती है। क्या काम करती है वो? उससे उत्साह बढ़ता है ना, शरीर की ताकत बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है। जो कमी है, जो घटी है, वो दूर हो जाती है। शरीर चंगा हो जाता है, मजबूत हो जाता है। हालेलुया! और उसकी वजह से मन भी पवित्र हो जाता है, मन भी चंगा हो जाता है। शरीराचा उत्साह मनाचा उत्साह वाढवतो। म्हणतात ना, निरोगी शरीरामध्ये निरोगी मन वास करतो, है ना। मग जर ही साधारण रोटी जर एवढं अद्भुत काम आमच्या शरीरामध्ये करते रोज आणि रोज, ज्याच्यामुळे आम्ही भरपूर कष्ट करतो, ज्याच्यामुळे आम्ही तृप्त आहोत आणि आशीर्वादित आहोत, तर विचार करा ही जीवनाची रोटी जेव्हा आतमध्ये जाईल तेव्हा ती किती अद्भुत कार्य करेल। हालेलुया! आणि प्रभूची इच्छा आहे की त्या रोटींमध्येच तर तुम्ही तृप्त असू नये, तर जी जीवनाची रोटी, जी मी ख्रिस्त आहे, जो मी आत्मा आहे, तो तुमच्यामध्ये राहावा। हालेलुया! हालेलुया! प्रभु की स्तुती हो। आणि म्हणून आज आपण जमलेलो आहोत। हालेलुया! धन्यवाद देंगे प्रभु को। तो पहली बात आत्म्याने, आत्म्याने। दुसरं, आत्मा माझ्यामध्ये राहतो तेव्हा माझा स्वभाव बदलतो, म्हणजे माझ्या स्वभावामध्ये बदल होणार आहे आज। हालेलुया! आणि तिसरी गोष्ट वचनामध्ये पाहिल्याप्रमाणे की माझं शरीर जरी मेलं तरी सुद्धा नवीन शरीर मला मिळणार आहे, मी पुन्हा जिवंत होणार आहे। हालेलुया! प्रभु भोजन किती महत्वाचं है। प्रभु भोज कितना महत्व का है, कितना महत्वपूर्ण है एक विश्वासी के जीवन में। ये वचन हमें कहता है, प्रभु की आत्मा हमें ये कहती है। हालेलुया! मी आत्मा आहे म्हणून येशूनं काय म्हटलं पहा, यूहन्ना की किताब 14वां अध्याय वचन 15 से 17। यूहन्नाचं पुस्तक 14वां अध्याय वचन 15 ते 17। यूहन्ना 14 वचन 15 से 17 तक। पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा
मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आमेन। वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। 17वां वचन, अर्थात सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, सत्य की आत्मा को संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। हाँ, संसार ना उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। हम उसे जानते हैं, इसीलिए वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हारे अंदर रहेगा। हालेलुया। कब रहेगा? अगर तुम प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हो, कहिए दिल से, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। हालेलुया। तो प्रेम रखता हूँ तो मैं आज्ञाओं को मानूंगा। हाँ प्रभु जी, मैं आपकी आज्ञाओं को मानता हूँ। तो आगे का वचन क्या कहता है? वचन ये कहता है कि मैं तुम्हें सहायक आत्मा दूंगा। प्रेम करते हैं, आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसका मतलब वो आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह में है, वही आत्मा मुझ में है। आत्मा का आत्मा से मिलन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। और आगे क्या लिखा है कि वो सच्चाई का आत्मा दुनिया नहीं ले सकती। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर कौन लोगों को, किन लोगों को आमंत्रित किया गया है? जो उससे प्रेम रखते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जिन्होंने उसके साथ करार किया है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने उसका स्वीकार किया है, उनको उस राजा ने आज भोजन के लिए आमंत्रित किया है। हालेलुया। दुनिया के लोगों के लिए वो नहीं है। हालेलुया। बाकी सारी चीजें हो सकती है दुनिया के लिए है, लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि स्वर्ग की महत्वपूर्ण बात जो प्रभु यीशु में है, वो आत्मा हमारे लिए है। हालेलुया, हालेलुया। फिर एक बार आज के दिन आत्मा का आत्मा से मिलन होगा। इसलिए क्या कहता है वचन? कहता है कि उस रोटी को तुम खाओ। हालेलुया। तीखा, क्योंकि जब तक वो तुम में है तब तक तुम आत्मा में हो। जोपर्यंत ती तुमच्यामध्ये आहे तोपर्यंत जीवन तुमच्यामध्ये राहतं। हालेलुया। जब तक वो हमारे अंदर है तब तक जीवन हमारे अंदर रहता है। जिस आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा, उसी आत्मा के द्वारा हमारे मर्त्य शरीर भी जी उठेंगे। यही तो हम चाहते हैं ना। और क्या चाहते हैं? हालेलुया। बराबर ना? यही चाहते हैं ना कि जब दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह आएगा, हालेलुया, वो मुझे आवाज दे, वो मुझे उठाए। मेरा ये शरीर जो है वो तो नीचे रह जाएगा, लेकिन एक नया शरीर के साथ मैं उठूंगा और मैं प्रभु के साथ उसके संगति में रहूंगा। कितनी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर कि हालेलुया। हो, प्रभु की स्तुती हो। प्रभूच्या आमच्याविषयीच्या योजना किती अद्भुत आहेत प्रियांनो, पहा। प्रभूच्या आमच्याविषयीचे संकल्प किती चांगले आहेत, पहा। जर देव प्रसन्न झाला असता आणि म्हणाला असता तुला हवं ते माग, तर मला नाही वाटत की आपल्यातल्या एकानं तरी असं म्हटलं असतं की प्रभू मला तुझ्या बरोबर स्वर्गामध्ये घे म्हणून, हो की नाही? आता म्हणू शकतो, कारण सत्य आता आम्ही जाणतो, कारण प्रभूचा आत्मा आता आमच्यामध्ये राहतो। हालेलुया। पण याच्यापूर्वी जर आम्हाला कोणी म्हणाला असतं, स्वतः देव जर येऊन पुढ्यात उभा राहिला असतं, तर आम्ही काय मागितलं असतं मागून मागून?
मोठा बंगला दे, चांगली इम्पोर्टेड गाडी दे, चांगली बायको दे, जगातल्या गोष्टी मागितल्या असत्या. हालेलुया. आणि त्या कधीतरी नष्ट झाल्या असत्या. बरोबर आहे. देवाला आपली अवकात माहिती आहे. हो, हालेलुया. प्रभूला आपण किती विचार करू शकतो, आपली बुद्धी किती आहे हे माहिती आहे. म्हणून त्यानं आपण मागायच्या अगोदरच ह्या स्वर्गातल्या गोष्टी आमच्यासाठी देऊन ठेवल्या. हालेलुया. कारण त्याला माहित होतं जेव्हा माझा आत्मा यांच्यामध्ये राहील त्यावेळेला आत्म्याच्या गोष्टी यांना प्रकट केल्या जातील आणि ते मिळवण्यासाठी ते झटतील. खरंय काय? हालेलुया. आज प्रभुभोजन घेतल्यानंतर काय करायचं? आत्म्याच्या गोष्टी मिळवण्यासाठी. हालेलुया. प्रभु की स्तुति हो. प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु की हम महिमा करते हैं कि वो महान आत्मा मुझ में रहेगा, आत्मा का आत्मा से मिलन होगा और हम दो एक हो जाएंगे. हालेलुया. आता मग ख्रिस्त आणि मी वेगळा असणार. आता आम्ही दोघं शरीरानं जरी असलो तरी आत्म्याने आम्ही दोघे नाही, आम्ही असे एक असणार. असे पाहिले तर, आणि मग असं पाहिलं तर. हालेलुया. आज असं झालं पाहिजे की नाही? असंच झालं पाहिजे की नाही? प्रभूला सांगा, होय प्रभू, आज हृदयापासूनची माझी इच्छा हीच आहे की मला तुझ्यामध्ये एक व्हायचं आहे. हालेलुया. मी जेव्हा ते ग्रहण करेन, मी पूर्ण जीवानं जेव्हा ग्रहण करेन त्यावेळेला प्रभूजी तू माझ्यामध्ये ये, तुझा आत्मा आणि माझा आत्मा एक केला जाऊ दे. हालेलुया. जब मैं वो रोटी खाऊंगा तब मैं दिल ही दिल में प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु जी अब तक हो सकता है हम दो थे, है ना, कभी कभी तू अलग और मैं अलग अलग चलता था, तेरी सोच और मेरी सोच अलग अलग रहती थी, लेकिन आज जब मैं तुझे मेरे अंदर लूँगा तो हम ऐसे दो नहीं रहेंगे बल्कि हम ऐसे एक हो जाएंगे. हालेलुया. प्रभु की महिमा हो. दूसरी बात, आत्मा से के द्वारा आज और दूसरी बात होने जा रही है कि हमारा स्वभाव बदलने वाला है. क्या आप सोचेंगे क्या इसके पहले हमारा स्वभाव नहीं बदला, चेंज नहीं हुआ? जरूर हुआ है. हालेलुया. हालेलुया. लेकिन पूरी तरह से. म्हणून तर गाणं गायलं ना, पुष्कळ अजूनी उणा प्रभू मी. पुष्कळ जाणीव होते ना कधी कधी, माहीत असून सुद्धा प्रभू गडबड करतो रे. हालेलुया. चुकतो रे. होतात, घडतात गोष्टी, पाप घडतात, वाईट गोष्टी घडतात रे प्रभू. हालेलुया. पण आज जेव्हा तू माझ्यामध्ये येशील ना तेव्हा हा जो माझा स्वभाव आहे ना तो निघून जाऊ दे. हालेलुया. आणि जो तुझा आत्मा तो तुझा स्वभाव आज मला मिळू दे. हालेलुया. येस, आज हे चेंज होणार आहे. आज हे आपल्या जीवनामध्ये घडणार आहे. पहिली गोष्ट, आत्म्याचं आत्म्याशी मिलन म्हणजे आत्म्याची मुक्ती. दूसरी गोष्ट, स्वभाव. हालेलुया. हो, प्रभुला धन्यवाद. प्रभु को हम धन्यवाद देंगे. जब प्रभु की आत्मा मुझ में आती है तब ख्रिस्त मुझ में रहता है और तब मेरा स्वभाव मेरा नहीं रहता, प्रभु का स्वभाव मुझ में आ जाता है. हालेलुया. जगात अशी कोणती वस्तू आहे का हो, मला सांगा, की ती तुमचा स्वभाव बदलू शकेल? आहे का? कुठला औषध आहे का? कोणाचा मनुष्य आहे का? कुठला धर्म आहे का? क्या दुनिया में ऐसी कोई चीज है कि जिस चीज से हमारा स्वभाव बदल सके? क्या कोई दवा है ऐसी? क्या कोई धर्म है ऐसा? क्या कोई किताब है ऐसी
कि जिससे मेरा स्वभाव बदल जाए। अगर ऐसा होता तो जिन्होंने सालों साल तपश्चर्या की, ध्यान लगाए, प्रभु को ढूंढना चाहा, प्रभु को पाना चाहा, प्रभु की खोज की, अपने आप को वनवास में लेके गए, कोई एक पैर पर खड़ा रहा, हालेलुया, क्या उनका स्वभाव नहीं बदल जाता था? लेकिन वो हर एक कबूल करता है, वो हर एक जानता है कि ओ प्रभु, मैं अब भी पापी हूं, अब भी मेरा स्वभाव नहीं बदला, मैं नहीं बदला। हालेलुया। क्योंकि उनके पास अपना स्वभाव बदलने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमारे पास ऐसी बात है कि जिससे हमारा स्वभाव पूरी तरह से बदल जाता है। हालेलुया। और वो है प्रभु की आत्मा जो आज हमारे अंदर है। क्यों मेरा स्वभाव बदलता है? क्योंकि प्रभु की आत्मा मुझ में रहती है। हालेलुया। किती अद्भुत गोष्ट देवानं आम्हाला दिलेली आहे पहा। दुसरी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, प्रभूमध्ये येऊन जर माझा स्वभाव बदलत नसेल तर प्रभूचा आत्मा माझ्यामध्ये नाही। आणि मग मी म्हणेन कदाचित ही आजची शेवटची संधी आहे की मी तो घ्यावा, मी त्याला घ्यावं। हालेलुया। काय राग अजून राहिलाय का? देवाचा जर आत्मा आहे तर राग स्वभाव बदललाय, रागाचं परिवर्तन प्रेमामध्ये झालेलं आहे। हालेलुया, हालेलुया। ओ, हमारे अंदर क्या गुस्सा अब भी है? अगर है तो आज जरूरी है कि मुझे प्रभु को लेना चाहिए। हालेलुया। लेकिन बहुत से लोग आज भी मानते हैं कि जब से मैंने यीशु को पाया, जब से मैंने यीशु को अपने अंदर ले लिया, तब से मेरा स्वभाव, मेरे अंदर का गुस्सा चला गया, वो परिवर्तित हो गया, चेंज हो गया। गुस्से की जगह प्रेम आ गया। क्या सच है? हालेलुया। देहिकता की जगह आत्मिकता आ गई। पहले तो देह के बारे में ही बार बार रोज रात और दिन सोचता था। हालेलुया, बरोबर ना? देहाच्याच गोष्टी रात्रंदिवस। काही लोकांना स्वप्न पडतात, ती पण त्याचीच पडतात। दृष्टांत आणि स्वप्न वरती स्वर्गाच्या राज्याचं होतच नाही। कसे होतील? कारण मनामध्ये रात्रंदिवस विचार असतात जगातले, देहाचे। तरुणपणी मुलांना नवरीचे, मुलींना नवऱ्याचे, नाही का? नोकरी लागली की इतरांपेक्षा माझं घर कसं मोठं होईल, इतरांपेक्षा माझ्या घरात किशा चांगल्या वस्तू येतील, देहिकता। पण आज प्रभूचा आत्मा माझ्यामध्ये आहे म्हणून मला या गोष्टींचं काही वाटत नाही। म्हणा आमेन। खरं की खोटं? खरं ना? हालेलुया। काय आली? आत्मिकता। क्या हुआ? चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया, स्वभाव में परिवर्तन हो गया। देहिकता चली गई, आत्मिकता आ गई। हालेलुया। आज वही होगा। वासना और कामातुरपना की जगह पर इंद्रिय दमन हो जाएगा। हालेलुया। वासना आणि कामातुरपणाचा जो स्वभाव माझा होता, एखादी स्त्री बघितली नंतर जे काय कुछ कुछ होता है ना, गाणी पण आली होती ना मागे, कुछ कुछ होता है। आता होतं का? नाही। प्रभूचा आत्मा ज्याच्यामध्ये आहे तो काय म्हणतो? माझी बहीण आहे, माझी आई आहे। जो आत्मा माझ्यामध्ये आहे तोच आत्मा देवानं तिच्यामध्ये ठेवला आहे।
बदलून जातं, स्वभाव बदलून जातो. हालेलुया. वासनेच्या जागी, कामातुरपणाच्या जागी, व्यभिचाराच्या जागी इंद्रिय दमन करणारा स्वभाव आम्हाला मिळतो. हालेलुया. म्हणून प्रभूमध्ये येऊन कोणी व्यभिचार करत असेल तर देव त्याला क्षमा करो. अविश्वासूचा स्वभाव विश्वासूपणामध्ये बदलला आणि आज आणखीन बदलणार आहे. हालेलुया. कारण मी ख्रिस्ताला माझ्यामध्ये घेणार आहे. आज मी ख्रिस्त धारण करणार आहे. आज फिर एक बार ये बातें होने जा रही है. हालेलुया. जहाँ पर अविश्वास था वहाँ पर मेरा विश्वास और बढ़ेगा, मेरा स्वभाव बदलेगा. जहाँ पर बुराई थी वहाँ पर अब अच्छाई आ गई है और आएगी. कोणीही पूर्ण नाही आपण म्हणतो ना, आणि वचन पण तेच आम्हाला सांगतं. हालेलुया. पण पूर्ण नाही म्हणून पूर्ण व्हायचं नाही असा काही नियम आहे का? उस पूर्णता की ओर हमें जाना है. हालेलुया. और सहाय करने के लिए आज प्रभु यीशु मसीह मुझ में आ रहे हैं. पौलुस के अंदर वो आ गए, इसलिए पौलुस कहता है कि अब मैं नहीं तो मुझ में ख्रिस्त रहता है. पौलुस का स्वभाव पूरी तरह से अंदर बाहर से बदल गया. हालेलुया. विश्वास से कहिए आज मेरा भी बदलेगा. हालेलुया. मन के विकार, बहुत सारे विकार, 6 विकार जो हर एक इंसान को लूटते हैं, बर्बाद करते हैं, लेकिन उसकी जगह पे क्या आएगा? प्रीति, शांति और आनंद आ जाएगा. प्रीति, शांति और आनंद. हालेलुया. आंखें, दृष्टि बदल जाएगी. देखने की दृष्टि आज बदल जाएगी. एक स्त्री की ओर, एक पुरुष की ओर, कि ये भी आत्मा है, ये भी प्रभु की रचाई गई, बनाई गई, इसमें भी प्रभु है, इसे भी मुझे मदद करनी है, इसे भी मुझे प्रभु के बारे में बताना है. हालेलुया. बदलेगा. स्वभाव बदल जाता है जब यीशु मसीह हमारे अंदर आ जाता है. तैयार हो? हालेलुया. बदलना चाहते हो? हालेलुया. प्रभु को ऊंचा उठाना चाहते हो या अपने ही स्वभाव को लेके जाओगे? जो पहले था वैसे ही अब भी रहेंगे? तो वो दिन आ रहा है. हालेलुया. प्रभु जब आएगा तो हमारा शरीर जीवित नहीं होगा. हो भी गया तो उसके साथ रहने का मौका नहीं मिलेगा. हालेलुया. सब तो उठाए जाने वाले हैं, हम भी उठाए जाएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है. हालेलुया. लेकिन क्या वहाँ पर उसके साथ रहेंगे? तो आज मौका है हम अपने स्वभाव को बदल दें. हालेलुया. एक दूसरे से दूर दूर रहने का स्वभाव, एक दूसरे को क्षमा न करने का स्वभाव, कलीसिया के साथ ना जुड़ने का स्वभाव. उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, मैं क्यों करूं, मैं ऐसा ही रहूँगा, मैं क्यों हाथ मिलाऊं, मैं क्यों प्रेज द लॉर्ड करूं, वो नहीं आता है, वो नहीं मिलती है, वो नहीं बात करती है, वो नहीं फ़ोन करती है. ये कौन सा स्वभाव है? प्रभु का स्वभाव है. सोचो प्रभु का स्वभाव ऐसा ही होता तो आज हम यहाँ पर नहीं होते. हमने कभी प्रभु को आवाज़ दी थी? हमने कहा प्रभु को आवाज़ दी थी, ढूंढा था? नहीं ना. हम तो पूरी तरह से पाप में ही फंसे हुए थे ना. फिर भी वो आया, फिर भी वो आया,
फिर भी उसने बात की, फिर भी उसने गले लगाया, फिर भी उसने प्यार किया। हालेलुया। तो मसीह का स्वभाव अगर मुझ में है तो मैं अपनी कलीसिया से, अपने भाइयों से, अपने बहने से दूर नहीं रहता। मसीह का स्वभाव मुझे क्या करता है? एक दूसरे के नजदीक लेके आता है। हालेलुया। काय सच आहे? चांगलं होतं की वाईट होतं? एकमेकांना भेटल्यानंतर किती जणांना वाईट वाटतं? अरे बाप रे, कुठून ही कटकट आली आज माझ्यासमोर, असं वाटतं का कधी? हालेलुया. जगातलं कोणाला नंतर वाटत असेल, पण ख्रिस्ताचा स्वभाव काय म्हणतो? त्याच्यावर पण प्रेम कर. हालेलुया. और आज ये बातें हमारे जीवन में होने वाली है. हालेलुया. ना हमने जप किया, ना हमने तप किया, ना हमने ध्यान किया, ना प्रभु को हमने ढूंढा, फिर भी ये सारी बातें मुफ्त में हमें आज मिल रही है. हालेलुया. हालेलुया. लेकिन जिन्होंने उसको अपनी बुद्धि से ढूंढना चाहा, खोजना चाहा, पाना चाहा, उनको कुछ भी नहीं मिला. कुछ भी नहीं मिला. उनका स्वभाव नहीं बदला. आज बड़े बड़े पंडित, आज बड़े बड़े महाराज, हम वार्ता में पढ़ते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, क्या होता है? उनका पैर फिसल जाता है. हालेलुया. क्यों? क्योंकि वो ऊपर ऊपर से बदल गए, वो अंदर से नहीं बदले. हालेलुया. हमारा प्रभु ऊपर ऊपर से नहीं, हमें अंदर से बदल देता है. हालेलुया. और इसलिए वो कहता है, मुझे तुझ में आना जरूरी है, मुझे तुझ में रहना जरूरी है. हालेलुया. क्योंकि मैं तुझे अंदर से बदलना चाहता हूं. हालेलुया. जो बाहर से ऊपर ऊपर से बदल जाते हैं ना, वो फिसल जाते हैं, वो गिर जाते हैं, वो आखिरी तक नहीं टिक पाते. हालेलुया. यीशु यीशु कहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जिनमें यीशु रहता है वो बहुत थोड़े लोग हैं. प्रभु की स्तुति हो. हालेलुया. और उनमें हमारा नाम लिखा है. प्रभु को धन्यवाद दे. बकत ध्यान नहीं, बक भक्ती नाही. माहिती आहे ना बकत ध्यान? बघा, माहिती आहे ना? बघा कसा असतो वरून रंग त्याचा. बघा, नाही बघितला तुम्ही? पांढरा पांढरा शुभ्र. हालेलुया. पाण्याच्या किनारी काय करतो? असा एका पायावर उभा राहतो, डोळे बंद करतो आणि असं वाटतं की हा ध्यान करतोय परमेश्वराचं. त्या पाण्यातल्या माशांना तसंच वाटत असेल, अरे कोणीतरी चांगला साधू आलेला आहे, दर्शन घ्यायला जाऊया. हालेलुया. परंतु ज्यावेळेला एखादी छोटा मासा त्याच्याजवळ येतो, त्याचे पाय सरळ होतात, त्याचे डोळे उघडतात, पटकन चोच मारतो आणि भरकन वरती उडून जातो. तेव्हा त्या माशाला काय वाटत असेल? अरे मी तर याला साधू समजलो, पण हा खूप मोठा खतरनाक माणूस निघाला. हालेलुया. असे खतरनाक जगामध्ये भरपूर आहेत. क्या हिंदी वालों को कुछ समझा? बदक जो रहता है ना, नहीं बदक नहीं, बगला जो रहता है, बाहर से कैसे एकदम सफ़ेद रहता है, वो पानी में कैसे एक पैर के ऊपर खड़ा रहता है, आंखें बंद करता है. मछलियों को क्या लगता है? कोई तो साधु आया हुआ है जो ध्यान कर रहा है. वो उसके नज़दीक आती है
ये क्या करता है, अपना पैर ठीक सीधा करता है, अपनी आंखें खोलता है, चोंच मार के उस मछली को अपने चोंच में पकड़ता है और फर्र से ऊपर निकल जाता है। जब वो मछली उसके मुंह में फंस जाती है तो अंदर मन ही मन क्या सोचती होगी, अरे जिसे मैंने साधु समझा ये तो बहुत खतरनाक निकला। हालेलुया। आज आग के ऊपर भी कुछ लोग भरोसा करते हैं, विश्वास रखते हैं। हालेलुया। हमारी भक्ति अगर ऊपर ऊपर की रहेगी तो हो सकता है हम उस विश्वास को पात्र नहीं ठहरेंगे, लेकिन हमारे अंदर अगर प्रभु की आत्मा रहेगी तो हम किसी के लिए भी खतरनाक नहीं है। और आज वो बातें होने जा रही है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। ऊपर ऊपर की भक्ति किसी भी काम की नहीं। वो तो ऐसा हो गया कि कोयले को ऊपर से सफ़ेद कलर लगा दिया, फ़ायदा क्या उसका? एक बार ऐसे नीचे फेंकोगे टूटेगा, अंदर से काला ही दिखेगा। वो बोलेगा हम तो ओरिजिनल है भाई ओरिजिनल काले है। हालेलुया। लेकिन प्रभु चाहता है हम अंदर से भी बदले। हमारा स्वभाव हमारा न रहे, बल्कि हमारा स्वभाव प्रभु का स्वभाव बन जाए। क्या तैयार है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभुला। पूर्ण परिवर्तन यासाठी ख्रिस्ताला घ्या। हालेलुया। अरे काय काय करतात लोक देवाला मिळवण्यासाठी, है ना? आम्हाला सहज मिळाला आणि तो म्हणतो मला घ्या, मी तुमचं जीवन आहे, मला घ्या। अरे घ्या रे, हे खा, हे खा, मला राहायचं आहे तुमच्यामध्ये, मला बदलायचं आहे तुम्हाला, तुम्ही आहात तसं तुम्हाला नाही ठेवायचं आहे। हालेलुया। मला माझ्यासारखं करायचं आहे तुम्हाला, की शैतान जेव्हा तुमच्याकडे बघेल ना तेव्हा म्हणेल अरे बाप रे, तो एकच येशू ख्रिस्त होता, हे केवढे तयार झाले आहेत। हो हालेलुया। तो एकच होता तरी त्यांनी मला एवढं हैराण केलं, आता हे काय करतील। हालेलुया। जेव्हा ख्रिस्त माझ्यामध्ये येतो तेव्हा माझ्या जन्म देणाऱ्या बापाचा स्वभाव निघून जातो आणि मला त्या बापाचा स्वभाव मिळतो। हालेलुया। जब यीशु मसीह मुझ में आता है तो मुझे जन्म देने वाले पिता का स्वभाव निकल जाता है और मेरे स्वर्गीय पिता का स्वभाव मुझ में आ जाता है। कितनी अद्भुत बात है हमारे लिए आज के लिए। धन्यवाद देंगे दिल से प्रभु को कि प्रभु हाँ मैं तैयार हूँ, मैं तुझे लेना चाहता हूँ, मैं तुझे खाना चाहता हूँ, मैं तुझे पीना चाहता हूँ। हालेलुया। मैंने तेरे लिए अपनी आंखें तुझ पर लगाई है, मैंने अपना मन तेरी ओर लगाया है, मैंने अपना दिल अपना हृदय तेरे लिए खोल रखा है। मैं कहता हूँ आजा प्रभु, आजा प्रभु, आजा प्रभु। मेरा ये जीवन तेरी अमानत, सब कुछ है तूने दिया, सब कुछ। गाइए गाइए।
जीवन बना दे नया। यीशु 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 यीशु। यस लॉर्ड, तुझी वधू बना दे नया। यीशु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अंतकरण पारखणारा आमचा देव, त्याला आत्म्याच्या गोष्टी समजतात. आणि त्याला आत्म्याच्या गोष्टी समजतात म्हणून तो आम्हाला रिकामा नाही ठेवणार. हालेलुया. आज आमच्यातली तळमळ तो पाहत आहे. जो मन हमारे प्रभु के लिए तड़पता है, आज वो देखता है, वो देख रहा है. इसलिए खाली नहीं रहेंगे, हम भर जाएंगे, भर जाएंगे पूरी तरह से, ऐसे कि मेरा कुछ भी मेरे अंदर नहीं रहेगा. हालेलुया. मेरा कुछ भी मेरे अंदर नहीं रहेगा. मेरा जो है वो जाएगा और उसके बदले जो उसका है वो मुझ में आएगा. इसलिए मैं तैयारी कर रहा हूं. हालेलुया. क्योंकि हमारे लिए अभी दिन बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं. तो ऐसा समझे कि आज का ये दिन मेरे लिए आखिरी दिन है और मैं अपने प्रभु को आज लिए बिना नहीं जाने वाला. हालेलुया. हालेलुया. ओ देवाला धन्यवाद. हे सामर्थ्य प्रभु भोजनामध्ये आहे प्रियांनो. स्वभाव बदलण्याचं सामर्थ्य हे कुठल्या धर्मामध्ये नाही, हे कुठे विकत मिळत नाही, हे कुठल्या दुसऱ्या नावामध्ये नाही, तर हे फक्त प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये आहे. हालेलुया. अरे आपल्या स्वतःचे अनुभव बघा ना, आपल्या स्वतःच्या साक्षींकडे बघा ना. काय तेव्हा प्रार्थना करत नव्हतो? ख्रिस्ताला जाणण्यापूर्वी नव्हतं करत? स्वभाव कसा होता? तेव्हा चर्चमध्ये जात नव्हतो, तेव्हा मंदिरात जात नव्हतो, तेव्हा ग्रंथ वाचत नव्हतो, तेव्हा सभेला जात नव्हतो, तेव्हा प्रवचन ऐकत नव्हतो, सगळं करत होतो. बदलला का? नाही बदलला. पण ज्या दिवशी बाप्तिस्मा घेतला, ओ हालेलुया, देवाचा आत्मा जो ख्रिस्तामध्ये होता तो माझ्यामध्ये उतरून आला आणि माझा स्वभाव बदलायला सुरुवात झाली. मग आज का मला त्याची गरज आहे? कारण मला पूर्ण बदलायचं आहे. आज मुझे क्यों जरूरत है? क्योंकि मुझे पूरी तरह से बदलना है. हम चाहते हैं प्रभु जी कि पूरी तरह, जैसा तेरा मन, जैसा तेरा स्वभाव, जैसी तेरी बातें, वैसे ही आज मुझ में आ जाए. हालेलुया. हालेलुया. प्रभु की स्तुति हो. तीसरी बात,
पहले हमने देखी आत्मा का आत्मा से मिलन, दूसरा स्वभाव बदल जाता है, ये भी एक मोक्ष है। हालेलुया। अब तीसरा मोक्ष जो हमारे जीवन में होने वाला है, क्या है वो? हमारे मर्त्य शरीर जीवित हो जाएंगे। हमारे मर्त्य शरीर जीवित हो जाएंगे। हालेलुया। कैसे? कैसे? अगर प्रभु यीशु मुझ में है तो। हालेलुया। ओ मी मठामध्ये जायचो, खूप खूप वचनं ऐकली, प्रवचनं ऐकली, कधी वेदांमधल्या गोष्टी, कधी उपनिषदांमधल्या गोष्टी, कधी भगवद्गीतेतल्या गोष्टी, पण मी काय बदललो नाही तिकडे जाऊन. तुमची काय साक्ष आहे मला नाही माहिती, पण माझी आहे. हालेलुया. हो, ध्यान करत होतो, त्याने दिलेलं नाव घेऊन त्याचं जप करत होतो, नाममंत्र दिला गेला होता, पण हे बदलायला कुठलाही मंत्र उपयोगी पडला नाही, कोणतंही तंत्र उपयोगी पडलं नाही. हालेलुया. पण ख्रिस्ताकडे आलो आणि समजलं की आपण किती पापी आहोत. हालेलुया. किती घाण आपल्यामध्ये भरलेली आहे. हालेलुया. आणि मग जसजसं त्याच्याजवळ जाऊ लागलो तसतसं जुना मनुष्य बदलत गेला, नवीन मनुष्य घडत गेला, वाढत चालला. हालेलुया. पुरानी बातें निकल गई, सब कुछ नया होने लगा. हालेलुया. प्रभु की स्तुति हो. ख्रिस्त जब हमारे अंदर आता है, वो रोटी और प्याला हम जब पीते हैं तो हमारे अंदर ये बदलाव होता है. हालेलुया. प्रभु की स्तुति हो. और तब ये मरे हुए शरीर जो है वो जीवित हो जाएंगे और हमें और एक शरीर मिलेगा, महिमा का शरीर. हालेलुया. हालेलुया. पहले हम आदाम की ओर जाएंगे. आदाम को शरीर, पहला शरीर जो मिला था वो महिमा का शरीर था. हालेलुया. इसलिए उसको कपड़ों की जरूरत नहीं थी. आदाम और हव्वा वैसे ही वो क्या कर रहे थे? ये दिन बाग में घूमते थे, खाते पीते थे, मजा करते थे, आनंद करते थे, प्रभु की संगति में रहते थे. हालेलुया. उनको अपनी ओर देखकर कभी भी लज्जा महसूस नहीं हुई. लेकिन एक दिन क्या हुआ? शैतान बोला हव्वा को, ये फल खा ले. खुद भी खाया और मिस्टर एडम को भी दे दिया. एडम की मैडम ने बहुत गड़बड़ कर दी. हालेलुया. एडम ने मैडम की बात मान ली और बहुत गड़बड़ हो गई. आणि ते खाल्यानंतर, वो खाने के बाद उन्होंने जब एक दूसरे की ओर देखा तो क्या करने लगे? ए हव्वा, ये क्या है? शेम 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 शेम. हव्वा बोली, अरे तेरी ओर भी तो मैं देख रही हूं, ये क्या है? तू भी शेम 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 शेम. हालेलुया. इतने दिन से साथ रह रहे थे, कभी शेम नहीं हुआ उनको, कभी लज्जा नहीं महसूस हुई. लेकिन जब वो फल खाया, पाप अंदर आ गया और क्या हुआ? उनको लज्जा महसूस होने लगी. हालेलुया. महिमा का शरीर चला गया और हमारे जैसा शरीर, पाप का शरीर. फिर क्या किया?
मिस्टर आडम और उसकी मैडम ने पेड़ के पत्ते बांध लिए कमर की ओर, प्रभु को अपने से छुपा लिया। और जब प्रभु आया तो कहते नहीं, हमको शर्म आती है। लेकिन देखो, परमेश्वर ने ऐसी हालत में हमें नहीं छोड़ा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ही हालत में हमें नहीं छोड़ा। जो महिमा का शरीर पाप के कारण चला गया था, वो फिर से देने के लिए वो हमारे लिए मनुष्य का देह धारण करके यहाँ पर आ गया। हालेलुया। लेकरं रक्त मांसाची होती म्हणून तो रक्त मांसाचा झाला आणि तो आमच्यामध्ये आला। हालेलुया। केवढी काळजी लेकरांची। तो रक्त मांसाचा झाला, तसाच झाला जसे आम्ही होतो तसे। मग तो आणि त्याने पण, म्हणून त्याला पण वस्त्रांची गरज लागली। हालेलुया। त्याला पण वस्त्रांची म्हणून गरज लागली। घेतलं त्याने इकडचं वस्त्र। हालेलुया। जरी त्याने इकडचं वस्त्र घेतलं होतं तरी सुद्धा त्याच्यामध्ये जो आत्मा होता, तो आत्मा त्याच्यामध्ये असल्या कारणानं जेव्हा त्यानं आमच्यासाठी मरण पत्करलं, जेव्हा त्यानं आमच्यासाठी स्वतःला अर्पण केलं, तो मरण पावला, परंतु तिसऱ्या दिवशी तो पुन्हा उठला। कशामुळे उठला? जो आत्मा त्याच्यामध्ये होता त्याच्यामुळे तो पुन्हा उठला। हालेलुया। आणि तोच आत्मा जर आमच्यामध्ये आहे तर वचन म्हणतो तुम्ही सुद्धा उठवले जाल। हालेलुया। मग तो उठल्यानंतर, तो उठला ही काही कथा नाही आहे, नाही का? कितीतरी हजारो लोकांनी त्याला पाहिलं, हजारो लोकांना त्यानं दाखवलं, बरोबर? प्रभु की स्तुती हो। हजारो, अनेकांनी त्याला पाहिलं। तेव्हा पाहिलं, उठल्यानंतर त्यावेळेला परत त्या शरीरावर पूर्वीची वस्त्र होती का? हॅलो, होती का? ती कबरेतच राहिली होती। हालेलुया। जर त्या वस्त्रांची गरज असती तर प्रभूने ती वस्त्र पण सोबत घेऊन गेला असता। मी जेव्हा परत येईन त्यावेळेला मग मला याची गरज लागेल, परंतु प्रभूला माहित होतं मी ज्या वेळेला पुन्हा उठणार आहे तेव्हा माझं जे शरीर असणार आहे ते माझं शरीर साधारण शरीर असणार नाहीये, ते महिमावान शरीर असणार आहे आणि महिमावान शरीराला वस्त्रांची गरज पडत नाही। हालेलुया। आमचं शरीर पण असंच उठणार आहे। हे नसणार तेव्हा महिमावान शरीर असणार आहे आणि आम्हाला पण तेव्हा वस्त्राची गरज पडणार नाही आहे। हालेलुया। हा आणखीन एक मोक्ष, मुक्ती, पूर्ण मुक्ती। हालेलुया। मुझे उस जग की या दुनिया की वस्त्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि जो आत्मा प्रभु यीशु में, वही आत्मा मुझ में है और इसी के कारण मैं जीवित होऊंगा और जीवित होने के बाद मुझे जो शरीर मिलेगा वो महिमावान शरीर होगा। हालेलुया। उसे दुनिया के वस्त्र की जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने जब उठने के बाद अपने चेलों को, अपने लोगों को दर्शन दिया तो उन्होंने उसको महिमावान पाया। हालेलुया। हालेलुया। आणि प्रभू म्हणतो तुमच्या बाबतीत पण असंच झालं पाहिजे।
किती चांगली योजना आहे बघा देवाची आपल्याविषयी. परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए. हालेलुया. इसलिए ये प्रभु भोज ले लो, इसलिए तुम एक साथ इकट्ठा हो जाओ, जमा हो जाओ, और जो कुछ भी मैंने तुम्हारे लिए किया उसको याद करो. हालेलुया. हम याद कर रहे हैं ना. हालेलुया. हाँ, तो मरणातून उठला है. देखिए करिंथियों की पहली किताब 15वां अध्याय और वचन 4 से 8. कोरिंथकरास पहिलं पत्र 15वां अध्याय आणि वचन 4 ते 8. मसीह का पुनरुत्थान और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा. और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया. फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं और कुछ सो गए. फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया. हालेलुया. 4थं वचन. आणि तो पुरला गेला आणि शास्त्रलेखाप्रमाणे तो तिसऱ्या दिवशी पुन्हा उठवला गेला. आणि तो केफाला दिसला, मग 12 जणांस दिसला. त्यानंतर तो एकदम 500 पेक्षा अधिक भावांस दिसला. त्यांच्यातील बहुतेक आजपर्यंत आहेत, पण कित्येक निजले आहेत. त्यानंतर तो याकोबाला, मग सर्व प्रेषितांस दिसला. आणि सर्वांच्या शेवटी अकाळी जन्मलेल्यासारखा जो मी, त्या मलाही तो दिसला. पौल म्हणतो. हालेलुया. आज जगामध्ये कितीतरी लोक असे आहेत की ते म्हणतात मी प्रभूला पाहिलं आहे. हालेलुया. ते म्हणतात प्रभूनं मला दर्शन दिलं आहे. हालेलुया. आणि त्यांच्यामध्ये मी पण म्हणतो हो, मी प्रभूला पाहिलं आहे, प्रभूनं मला दर्शन दिलं आहे, प्रभूनं माझं नाव घेऊन मला हाक मारली आहे. हालेलुया. विनायक, विनायक मी आहे. नका बदलू रे नाव. माझं नाव माझ्या प्रभूला आवडतं. हालेलुया. नाहीतर ते नाव घेण्याऐवजी बोलला असता पहिलं हे बदल, मला हे काय आवडत नाही आहे. हालेलुया. प्रभूची स्तुती असो. असू द्या तुमच्याकडे पण साक्षी, मी प्रभूला पाहिला आहे, प्रभूने मला दर्शन दिलं आहे. आज होईल का असं? येस, येस. कारण ख्रिस्त माझ्यामध्ये येत आहे, मी ख्रिस्ताला माझ्यामध्ये घेत आहे. हालेलुया. इतने लोगों ने उसको देखा, और जब उन्होंने देखा तो कोई वस्त्र नहीं था, बल्कि उसके पास महिमावान शरीर था. हालेलुया. ओ हालेलुया. जो आदम की वजह से चला गया था, वो प्रभु यीशु मसीह की वजह से हमें मिल गया. हालेलुया. प्रभु की स्तुति हो. प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं. उसने जो कहा कि मैं तुम में रहूँगा, मैं तुम्हें चलाऊँगा, उसके वचन के अनुसार ये आज होने जा रहा है. हालेलुया. फिलिपकरास पत्र पहा 3 अध्याय वचन 21. फिलिपियों की किताब 3 अध्याय और वचन 21. फिलिपकरास पत्र 3 अध्याय वचन 21 मी वाचतो. तो ज्या सामर्थ्यानं सर्व काही आपल्या स्वाधीन करायला शक्तिमान आहे, त्या सामर्थ्याने आमचे नीच स्थितीचे शरीर आपल्या गौरवाच्या शरीरासारखे व्हावे, म्हणून त्याचे स्वरूप पालटेल.
हालेलुया. हे शरीर तो बदलून टाकेल. हालेलुया. याच्यावर फोड्या बिड्या आहेत का? असू दे, याला मातीत जायचंय. हालेलुया. बरं, हे दुखतं का? हे दुखतं का? दुखू दे. त्याला सांगा आहेस तोपर्यंत दुखून घे, नंतर मातीमध्ये जाणार आहेस. हालेलुया. मला सुंदर महिमावान शरीर मिळणार आहे. हालेलुया. ओ किती सुंदर असेल ते. कुठलेच डाग नसणार, कुठलीच क्रीम लावावी लागणार नाहीये. हालेलुया. कोई काला है, अगर अपने आप को कोसता होगा तो आज आनंद कीजिए कि ये जाएगा, नया मिलेगा. हालेलुया. प्रभू को धन्यवाद दे. नीच असते. काय म्हटलंय? कसलं शरीर याला म्हटलं? या शरीराला काय शब्द वापरलाय बघा मराठीमध्ये? नीच. आम्ही उगाच त्याला उंच वरती नेऊन ठेवलंय, उठल्यापासून झोपेपर्यंत. बरोबर ना? वरून किती किती गोष्टी. घास, ब्रश कर, परत धू, आंघोळ कर, साबण लाव, पावडर लाव, तेल काय काय त्याच्यासाठी किती गोष्टी करायला पाहिजे. नाही केलं तर लोक म्हणतील कुठून भिकारी आला म्हणून. पण मला काय म्हणायचंय, जर जे शरीर नीच आहे त्याच्यासाठी जर इतकं करतो, मग महिमावान शरीर मिळणार आहे त्याच्यासाठी किती करायला पाहिजे. हालेलुया. हालेलुया. आज मैं आपकी सोच बदलना चाहता हूं. इस नीच शरीर के लिए अगर हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो जो महिमावान शरीर मुझे मिलने वाला है उसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी चाहिए. इसलिए मैं चाहता हूं, और प्रभु भी चाहता है कि आप अकेले ना रहे, बल्कि वो मददगार आपके साथ रहे, वो खुद आपके साथ रहे. इसलिए वो कहता है खा लो, पी लो, इस प्रभु भोजन को ले लो. हालेलुया. पहली यूहन्ना 3 अध्याय वचन 2. यूहन्नाचं पहिलं पत्र 3 अध्याय आणि वचन 2 पहा. पहिला यूहन्ना 3 अध्याय वचन 2. मराठी वाचतो मी. प्रियांनो, आपण आता देवाची लेकरं आहो, परंतु आपण काय होऊ हे अजून प्रकट झाले नाही. तरी हे आपल्याला माहीत आहे की तो प्रकट होईल तेव्हा आपण त्याच्या सारखे होऊ. हालेलुया. कारण जसा तो आहे तसाच आपल्याला तो दिसेल. या शरीरानं का? नवीन शरीरानं. हालेलुया. आणि ते आज आम्हाला मिळत आहे, त्याची तयारी आज आम्ही करत आहोत. मिला, हिंदी मिला, किसे मिला होगा तो पढ़िए. हिंदी लोगों को समय बहुत लगता है वचन निकालने को. जो रोज बाइबल पढ़ता है उसे नहीं लगता है समय. हे प्रियो, हम परमेश्वर की संतान हैं. अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ हम क्या कुछ होंगे. इतना जानते हैं. यस, जब वो प्रकट होगा आमेन, हम उसके समान होंगे. हालेलुया. हाँ पढ़िए. क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है. हालेलुया. सांगा शेजाऱ्याला, आपल्याला नवीन शरीर मिळणार, याचं टेन्शन नको घेऊ. हालेलुया. हालेलुया.
हां, कसं पण असू दे, कुठं 60 ते 70 पर्यंत ढकलायचं आणि मग त्याला रिटायर करायचंच आहे. हालेलुया. तो नाही राहणार शेवटपर्यंत, कितीही त्याला चांगलं चांगलं खायला घातलं तरी. हां, म्हणून हे खाणं महत्वाचं आहे. हालेलुया. हे खाणं महत्वाचं आहे, आजचं भोजन महत्वाचं आहे. कारण ते मी खातो तेव्हा मी पूर्ण बदलतो. हालेलुया. इसलिए प्रभु भोजन महत्व का है. बाकी दुनिया की कितनी भी बड़ी बड़ी मीठी मीठी चीज़ें खाओ, आपको जो पसंद है उससे भी ज़्यादा पसंद है, उससे कुछ नहीं होने वाला. कुछ दिन, कुछ क्षण का आनंद मिलेगा. हाँ, मैंने कितना अच्छा खाया आज. लेकिन जब इसे खाओगे तो अंदर से बदल जाओगे, अंदर से आनंदित हो जाओगे. हालेलुया. और यहाँ पर भी वो रहेगा, वहाँ पर वो भी रहेगा. हालेलुया. प्रभु की स्तुति हो. कलस्य का पत्र पहा, कलस्य 3 अध्याय वचन 4. कलस्य 3 उसमें से 4 वचन, पान नंबर 1426. जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा से प्रकट किए जाओगे. हाँ, जब मसीह जो हमारा जीवन है वो प्रकट होगा कि तो तुम भी महिमा के साथ बदल जाओगे. हालेलुया. कारण तुम्ही मेला आणि तुमचं जीवन ख्रिस्ताबरोबर देवामध्ये, गुप्त 4 वचन, आमचे जीवन जो ख्रिस्त तो जेव्हा प्रकट होईल तेव्हा तुम्हीही त्याच्याबरोबर गौरवात प्रकट व्हा. हालेलुया. तो दुसरं ज्या वेळेला येईल ना त्यावेळेला असं घडेल. हालेलुया. दुसरं आगमन जे आहे ना ते गुप्त आगमन आहे प्रियांनो. आपण त्याच्याविषयी कधीतरी पाहूया. पहला आगमन जो था प्रभु का वो गुप्त आगमन नहीं था, सब ने उसे देखा. हालेलुया. दूसरा आगमन जो है वो गुप्त आगमन है, उसे कोई नहीं देख पाएगा. हालेलुया. वो रहा था 33 साल तक यहाँ पर पृथ्वी पर पहले आगमन के समय रहा, लेकिन ये आगमन जो है क्षण मात्र में सब कुछ हो जाएगा, ऐसा लिखा है. हालेलुया. वो बादलों पर आएगा, वो नीचे नहीं आएगा, वो पृथ्वी पर नहीं आएगा, वो बादलों पर आएगा. हालेलुया. और वहीं से वो आवाज देगा, तब मुर्दे जी उठेंगे और फिर महिमा के शरीर के साथ उसके साथ लिए जाएंगे. हालेलुया. आज हम क्या कर रहे हैं? स्वर्ग जाने की तैयारी. प्रभु भोजन का मतलब क्या है? स्वर्ग जाने की तैयारी. बदल जाएगा, मर्त्य शरीर अमर हो जाएगा. हालेलुया. मृत्यु का अनुभव उसे नहीं आएगा. हालेलुया. कारण येशूनं त्याला जिंकलं आहे. हालेलुया. प्रभूला धन्यवाद. प्रभूची स्तुती असो. 1 कोरिंथीकर 15 अध्याय वचन 22. कोरिंथकरास पहिलं पत्र 15 अध्याय आणि वचन 22 पहा. और जैसे आदम से सब मरते हैं, जैसे आदम से सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे. हाँ. हालेलुया. वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे. हां. जसे आदामात सर्व मरतात तसेच ख्रिस्तात सर्व जिवंत केले जातील. हालेलुया. म्हणा स्वतःला, मी मेलो तरी जिवंत होणार आहे. म्हणून मी मरणाला घाबरत, कारण मेलो नाही तर जिवंत कसं होईल? हालेलुया. मैं मृत्यु से
नहीं डरता, क्योंकि मरूंगा तभी तो मैं उठाया जाऊंगा, तभी तो मैं जीवित किया जाऊंगा, फिर कभी ना मरने के लिए, फिर कभी कष्ट ना करने के लिए, फिर मुझे रिक्शा नहीं चलानी पड़ेगी, फिर मुझे काम पर नहीं दौड़ना पड़ेगा, फिर मुझे ड्यूटी पर नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए मुझे मरना जरूरी है। हालेलुया। तो आनंद की बात है या दुख की बात है? प्रभु में मरना आनंद की बात है। हालेलुया। प्रभू को धन्यवाद। आणि प्रभूने म्हटलं माझ्या आठवणीसाठी, प्रभु ने कहा मुझे याद कीजिए। हम याद करेंगे कि ख्रिस्त मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मरा। हालेलुया। लेकिन वो मरा हुआ ही नहीं रहा, बल्कि मृत्यु को जीतकर फिर से जी उठा। हम याद करेंगे आज। हालेलुया। की काय आठवण करणार आहोत आपण? ख्रिस्त माझ्यासाठी, माझ्या पापांसाठी मरण पावला, पण तो मेलेलाच नाही, तो पुन्हा तिसऱ्या दिवशी उठला आणि तो जिवंत आहे। याद करेंगे हम। आज आम्ही आठवण करू। हालेलुया। हालेलुया। आपण आठवण करू की तो आता माझ्यामध्ये राहतो आणि मी त्याच्यामध्ये राहतो। हालेलुया। आता ख्रिस्ताचा आत्मा माझ्यामध्ये आहे। हालेलुया। आणि म्हणून मी चिंता करत नाही। हालेलुया। आपण आठवण करूया, तो माझ्यामध्ये चालतो। आपण आठवण करूया, आता माझा स्वभाव हा माझा स्वभाव नाही, तर तो ख्रिस्ताचा स्वभाव झाला आहे। प्रभू भोजनामुळे, माझ्या येशूमुळे। हालेलुया। आपण आठवण करूया की आत्म्याचं परमात्म्याशी मिलन झालं आहे। माझा स्वभाव बदलला आहे। मी मरणार नाही, मी उठणार आहे। हालेलुया। आज आपण आठवण करूया की शैतान हारला आहे आणि मी विजयी झालो आहे। आज सगळ्यात जास्त जर कोण जळत असेल ना, हालेलुया, बरोबर ना? जळफळत असेल, नुसतं जळफळत असेल। इतके जण सुटले। हालेलुया। खावं की गिळावं म्हणून नुसतं गरजणाऱ्या सिंहासारखा, नहीं का? हालेलुया। लेकिन वो नहीं जानता कि हमारे पास जो शेर है वो यहूदा का शेर है। उसके सामने किसी भी शेर की नहीं चलती। हालेलुया। अब तक क्यों हम बचाए गए हैं? यहूदा का शेर। हालेलुया। प्रभू की स्तुती हो। आपण आठवण करू की मरणाची नांगी ठेचलेली आहे आणि मरण आता जीवनामध्ये बदललेला आहे। हम याद करेंगे, मृत्यु अब जीवन में बदल गया है। हालेलुया। आपण आठवण करू की मी शैतानाच्या राज्यातून सुटलो आहे आणि मला स्वर्गाच्या राज्यात जाण्याचा पास मिळाला आहे। हालेलुया। मैं शैतान के राज से छूट गया। हालेलुया। और मुझे प्रभु के राज में जाने का मार्ग खुला हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुती हो। आपण आठवण करू। येस, बरोबर। आठवण करू आजच्या दिवशी। त्या वधस्तंभाकडे पाहू, त्या येशूकडे पाहू। सहज नाही मला हे मिळालं। खूब मोटी किम्मत त्याला चुकवावी लागली है। सहजता से मुझे ये जीवन नहीं मिला है। उसके लिए मेरे प्रभु को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। बहुत बड़ी कीमत, जो मैं सोच भी नहीं सकता, जो मैं महसूस भी नहीं कर सकता। वो घाव, वो कीले, वो कोड़े, वो बहता लहू, वो दर्द, वो फटी हुई त्वचा,
वो कराना, लेकिन फिर भी वो सहता रहा, क्योंकि वो चाहता था कि मेरे लोग स्वर्ग में मेरे पिता के साथ रहे। हम याद करेंगे, हम धन्यवाद देंगे कि ऐसे परमेश्वर की हम संतान हैं जिसने अपने लहू से मुझे खरीदा है। हालेलुया। उसने मुझे अपने लहू से खरीदा है। और वचन क्या कहता है? जिसका जहाँ धन उसकी नज़र वहाँ पर रहती है। प्रभु का धन कौन है? प्रभु की संपत्ति क्या है? अपनी ओर उंगली करके कहो, मैं हूँ प्रभु की संपत्ति। शेजाऱ्याला सांगा, तू आहेस प्रभूची संपत्ती, तू आहेस प्रभूचं खाजगीचं धन। हालेलुया। खाजगीचं धन, खाजगीचा शब्द महत्वाचा आहे। हालेलुया। येस, प्रायव्हेट। आमेन। मी प्रभूचं खाजगीचं धन आहे। पर्सनल प्रॉपर्टी। हालेलुया। आनंदाची गोष्ट आहे की नाही? आणि म्हणून त्याचं लक्ष, इसलिए उसका ध्यान, उसका मन हमेशा मेरी ओर लगा रहता है। मैं क्यों डरूं? मैं क्यों चिंता करूं? हालेलुया। अरे जिसका धन है वो देखेगा। हालेलुया। तुमच्या धनाची चिंता मला आहे का? माझ्या धनाची चिंता तुम्हाला आहे का? नाही। तुमचं बँक बॅलन्स तुम्हाला लकमाग, माझं बँक बॅलन्स मला लक, पण आम्ही सर्वजण त्याचं धन आहोत, म्हणून त्याला त्याची काळजी आहे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। तो आज आत्मा से मिलन, ख्रिस्त का स्वभाव और नए शरीर के लिए हम तैयार हो रहे हैं। हालेलुया। देखिए यूहन्ना की किताब 6वां अध्याय वचन 48। हम अब मेन विधि की ओर जा रहे हैं। यूहन्नाचं पुस्तक 6वां अध्याय वचन 48। जीवन की रोटी मैं हूँ। यीशु मसीह कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में माना खाया और मर गए। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मानना खाया, जो वो भी स्वर्ग से उतरा था, लेकिन वो मर गए। यह वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। हाँ, ये वो रोटी है जो स्वर्ग से नीचे उतरती है, मनुष्य उसे खाए और वो कभी ना मरे। हालेलुया। 48 वचन हो गया। 48 पा, मीच जीवनाची भाकर आहे। तुमच्या पूर्वजांनी रानात मान्ना खाल्ला तरी ते मेले। 50 वचन, जी भाकर आकाशातून खाली येते, जिच्यातून कोणीही खावे आणि मरू नये, ती हीच आहे। हालेलुया। आम्ही आमच्या घरात बनवलेली भाकरी खाणार आहोत का? मुळीच नाही। लक्षात ठेवा, ते फक्त एक प्रतीक आहे। ते फक्त काय आहे? ख्रिस्ताच्या शरीराचं एक प्रतीक आहे। हालेलुया। आम्ही ती भाकर नाही खाणार आहोत, तर आम्ही ख्रिस्त, त्याचं शरीर खाणार आहोत। हालेलुया। म्हणजे ख्रिस्तामध्ये जो आत्मा आहे तो आम्हामध्ये येत आहे। हालेलुया। प्रभुला धन्यवाद। 51 वचन पढ़िए। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ।
जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी वो मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए अब तो ये- सर्वदा जीवित रहेगा। हाँ, यदि कोई इस रोटी में से खाएगा तो वो सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। राहायचं आहे ना सर्व काळ जिवंत देवाबरोबर। इथलं भरपूर झालं ना, कंटाळा आला की नाही आलाच होय? थक गए कि नहीं थके? हाँ, अगर थके हो तो ये खा लो। हालेलुया। क्योंकि अगर कल या आज ही प्रभु आ जाता है, हाँ, तो देखेगा ये मैं इसमें हूँ, मैं इसमें हूँ, मुझे इसे उठाना चाहिए। हालेलुया। हाँ, यीशु मसीह पृथ्वी पर हमेशा के लिए रहने को नहीं आया था। हालेलुया। वो जहाँ से आया वहीं पर वापस चला गया। वैसे ही हम जहाँ से आए वहीं पर वापस चले जाएंगे। आमेन। आकाशातून खाली आलेली जी जिवंत भाकर ती मीच आहे। जर कोणी या भाकरीतून खाईल तर तो सर्व काळ जगेल। आणखी जी भाकर मी देईन ते माझे मांस आहे आणि ते जगाच्या जीवनासाठी आहे। वचन 53 हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका न लहू न पियो और उसका लहू न पीओ तुम में जीवन नहीं। तुम में जीवन नहीं। हालेलुया। फक्त मांस नाही, दोन्ही गोष्टी, मांस आणि रक्त ज्यानं घेतलं आहे त्याच्यामध्ये जीवन आहे। हालेलुया। जिनके पास ये है उनके पास जीवन है। 58 वचन 58 देखिए। जो स्वर्ग की रोटी से उतरी है, जो स्वर्ग से उतरी है उस रोटी के समान उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादा ने खाया और मर गए। जो कोई यह हाँ। रोटी खाएगा आमेन। वह सर्वदा जीवित रहेगा। जो कोई ये रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु को हम महिमा आदर और सम्मान देते हैं। रोटी और लहू, भाकर आणि रक्त, येशूचं रक्त। पहा, इब्रिकरास पत्र 9 अध्याय वचन 22। इब्रानियों की किताब 9 अध्याय और 22वां वचन। सच तो यह है कि सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। हाँ, लहू के द्वारा ही शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। इसलिए वो पुरानी प्रथा हमारे कोकण में, हमारे हिंदू लोगों में अब तक है। वो मुर्गे को काटते हैं, वो बकरे को काटते हैं और लहू दे देते हैं। हालेलुया। अपनी पाप हम पुराने नियम में भी पढ़ते हैं, वो पुराना नियम था। हालेलुया। लेकिन नए नियम में असा कोकरा नाही का आमच्यासाठी अर्पण केलेला आहे की आता आम्हाला जगातल्या दुसऱ्या कोंबड्या किंवा बकऱ्याच्या रक्ताची गरज उरलेली नाही। येशूच्या रक्तानं आम्हाला आमच्या पापांची क्षमा मिळाली आहे। हालेलुया। आणि ते रक्त आज आमच्यामध्ये येत आहे प्रियांनो, कारण रक्तामध्येच जीवन आहे। लेवी की किताब 17वां अध्याय वचन 11। लेवीचं पुस्तक 17वां अध्याय आणि वचन 11। लेवी की किताब
17 अध्याय वचन 11, लेवीचं पुस्तक पान नंबर 157, 11वं वचन. कारण देहाचे जीवन रक्तात आहे आणि तुमच्या जीवांकरिता प्रायचित्त करायला मी ते तुम्हाला वेदीवर दिलेलं आहे. हालेलुया. रक्तामध्ये काय आहे? आणि प्रभू म्हणतो मी ते तुम्हाला, म्हणजे तुम्हाला काय मिळालं आहे? येस. हालेलुया. म्हणजेच प्रभुच्या रक्ताद्वारे यानी कि प्रभु के लहू के द्वारा हमें वो अनंत काल का जीवन मिल गया है. हालेलुया. आज और एक बार सिक्का हो जाएगा. यस. इसमें वो रोटी है, इसमें वो लहू है, ये यीशु मसीह का है. हालेलुया. प्रभु को धन्यवाद देते हैं. आगे का वचन हम पढ़ते हैं. रोमियो की किताब 5वां अध्याय वचन 8 और 9. रोमकरास पत्र 5वां अध्याय वचन 8 आणि 9. परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा. अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे. पण देव आम्हावरच्या आपल्या प्रीतीचे प्रमाण असे देतो की आम्ही पापी असताना ख्रिस्त आम्हासाठी मरण पावला, तर आपण आता त्याच्या रक्ताने न्यायी ठरवलेले असता त्याच्याकडून अधिक विशेष करून देवाच्या क्रोधापासून तारले जाऊ. हालेलुया. त्याच्या रक्तामुळे. आमेन. रक्त काय करतं? अंतकरणाची शुद्धता करतं. हालेलुया. हे शुद्ध होणं महत्त्वाचं आहे. आमेन. आणि म्हणून त्याच्यासाठी आपण काय करतो? आपण आपली पाप प्रभू येशू समोर कबूल करतो. का? तर त्याच्या रक्ताच्या द्वारे मला सुटका मिळावे. हालेलुया. क्यों यीशु मसीह का लहू हम लेते हैं और लेने से पहले हमें क्या करना है? हमें अपने पापों की कबूली देना है कि हाँ प्रभु जी, इतने दिन तक, इतने महीनों तक मैं तुझसे दूर रहा, मैंने ये बातें तेरे विरोध में की. हमारा मन हमारा सबसे बड़ा सबूत है. हालेलुया. किसी और को बताने की जरूरत नहीं, सारे सबूत यहाँ पर है. हालेलुया. और सारे सबूत वहाँ पर भी है. हालेलुया. क्योंकि हमने जो कुछ भी किया, हम जो कुछ भी बोले, वो सब उसने देखा है. उसको मोतिया बिंदु नहीं हुआ. हालेलुया. सारी पिक्चर उसके सामने तैयार हो गई है. मोतीबिंदू झालेला नाही आहे देवाला. बरोबर ना? हां. त्यामुळे काय करा? वचन म्हणतं कबूल करा. हालेलुया. जर तुम्हाला ख्रिस्ताबरोबर राहायचं असेल, अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना चाहते हो, अगर प्रभु तुम में रहे ऐसा चाहते हो, वो तुम में चले ऐसा चाहते हो, तो आज पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अपने पापों को कबूल करना पड़ेगा. जिसको क्षमा नहीं की उसे क्षमा करनी पड़ेगी. हालेलुया. जिससे क्षमा नहीं मांगी उससे क्षमा मांगनी पड़ेगी. तभी ये जीवन तुम्हारे अंदर रहेगा, नहीं तो वो कभी नहीं रहेगा. या क्या ये बड़ी बात है? पापांची कबुली देणं ही खूप मोठी गोष्ट आहे का? नाही ना? द्या कबुली. हालेलुया. वचन माहित है सगळ्यांना. 1 योहान 1:7. फिर भी हम पढ़ते यूहन्ना की पहली किताब 1 अध्याय वचन 7.
यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 1 वचन 7। वचन 7। और यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। पण 9वें वचन, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा कर हाँ, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों वो क्षमा करेगा और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने आमेन आमेन आमेन। विश्वास योग्य और धर्मी है। हां, काही लोक म्हणतात मी कुठे काय पाप केलंय? 10वं वचन वाचा कळेल। वचन म्हणतं तुला पाडायस। हालेलुया। हां, म्हणून आहे, सगळ्यांमध्ये आहे, पण देवाला धन्यवाद की आम्हाला त्याने संधी दिली आहे की आम्ही त्या कबूल कराव्यात, सोडून द्यावेत, पश्चाताप करावं, पुन्हा ख्रिस्ताच्या रक्तानं शुद्ध आणि पवित्र व्हावं आणि जीवनासाठी घेतलं जावं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करे। देवाजवळ जाणं इफिस 3:13, इफिसों की किताब 3 अध्याय और वचन 13। काहीतरी चुकलं। पहिला योहान पहा, पहिला योहान 2:24। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 वचन 24। जो कुछ यस, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे वही तुम में बना रहे। और जो तुमने आरंभ से सुना है जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे यदि वो तुम में बना रहे तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। तो तुम पुत्र में और पिता में बने रहोगे। सुरुवातीपासून तुम्ही जे ऐकलं आहे आणि जर तुम्ही त्याच्यामध्ये राहिलं आहात तर ख्रिस्त तुमच्यामध्ये राहतो आणि पिता पण तुमच्यामध्ये राहतो। हाले काय ऐकलंय सुरुवातीपासून? एकमेकांविषयी कुरकुर करा, क्षमा करू नका, भेटी देऊ नका, बोलू नका, हे ऐकलंय का? की प्रीतीने एकमेकांचं सहन करा। हालेलुया। खूप चांगल्या चांगल्या गोष्टी देवाच्या वचनातून आम्ही ऐकलेल्या आहेत आणि वचन म्हणतं तुम्ही त्याच्यामध्ये राहा, तुम उसमें रहो। हालेलुया। तो प्रभु भोजन लेने से पहले हमें ये बातें क्लियर करनी है। आमेन। हालेलुया। आजकल हम देखते हैं कि कभी कभी ऑनलाइन प्रभु भोजन हो रहा है। आपको क्या लगता है, सही है? अभी ऑनलाइन प्रभु भोजन होता तो न मैं यहाँ पर होता ना आप यहाँ पर होते। आपल्यामधली जी आंतरक्रिया है, देवाणघेवाण है ना, ये होती है? नहीं होती। कुछ लोग खुद ही प्रभु भोज लेते हैं अपने ही घर में, जब मन में आया चलो प्रभु भोज लेते हैं आज। सही है? ऑनलाइन या खुद ही लेना। मैं कहूँगा अगर ऐसी ही स्थिति आए तो 1% के लिए मैं कहूँगा ठीक है,
अगर कोई हमारा भाई परदेश में है, 1 साल तक आया नहीं, तो उसका मन उसको खा रहा है कि मैंने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, मैंने पाप किए, तो अगर आ भी नहीं सकता है कलीसिया में, तो पश्चाताप करके, ये मेरा मत है, मुझे वचन उसके बारे में नहीं पता, कभी मिलूंगा तो जरूर ढूंढूंगा। लेकिन प्रभु ने कहा जब तुम इकट्ठा होते हो, जेव्हा तुम्ही एकत्र जमता, तेव्हा तुम्ही माझ्या आठवणीसाठी हे करा। हालेलुया। तुम्ही म्हणजे कोण? ख्रिस्ताची सर्व मंडळी। हालेलुया। त्याच्या रक्ताने, उसके लहू से खरीदे हुए उसके अपने लोग जब इकट्ठा होते हैं, तब हमें ये प्रभु भोज लेना है। हालेलुया। एक वचन उत्पत्ति की किताब में देखिए, 14वां अध्याय वचन 18, प्रारंभ 14 वचन 18। उत्पत्ति की किताब 14वां अध्याय वचन 18। तब शालोम का राजा मलिकिसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमूत ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से तुम आशीषित हो। ओके। 18 वचन पहा। आणि शालेमाचा राजा मल्कीसदेक हा भाकर व द्राक्षरस घेऊन समोर आला। हा तर परात्पर देवाचा याजक होता। म्हणजे द्राक्षरस आणि ती भाकर कोणाच्या हातात होती? याजकाला कसं ओळखलं त्याने? हा देवाचा याजक आहे ते कसं ओळखलं त्याने? कारण त्याच्या हातात द्राक्षरस आणि भाकर होती। हालेलुया। म्हणजे प्रभू भोजन किंवा द्राक्षरस किंवा भाकर हे कोणी आणायची आहे? ही कोणी द्यायची आहे? तर देवाच्या याजकानं द्यायची आहे। हालेलुया। मल्कीसदेक कशावरून ओळखला गेला की हा देवाचा याजक आहे? त्याच्या हातात भाकर आणि द्राक्षरस होते। हालेलुया। वचन स्पष्ट आम्हाला या ठिकाणी सांगतं प्रियांनो। प्रभूला धन्यवाद। आता आपण प्रभू भोजनाच्या महत्त्वाच्या विधीकडे जाणार आहोत आणि त्याकडे जाण्यापूर्वी मला असं वाटतं की आपण एक छानसं गाणं घेऊया, क्वायर ग्रुप। आपण सर्वजण उभे राहू, परत एकदा मनाची आपले तयारी करू आणि जी अद्भुत, पवित्र आणि उत्तम गोष्ट देव आमच्यासाठी करत आहे, त्यासाठी मनोमन आपण देवाला धन्यवाद देऊया।